नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम साधारण ब्याज के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, आज हम साधारण ब्याज के सवालों को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखिए देखिए आप सबको पता है कि साधारण ब्याज जो होता है, अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इस फॉर्मूले की मदद से हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। और कुछ चीजों का और आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब भी हम प्रिंसिपल में अगर हम साधारण ब्याज को जोड़ दें तो हमें अमाउंट मिलता है। अमाउंट का हिंदी में मतलब होता है मिश्रधन, ठीक है। और अगर मैं इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को माइनस कर दूं, अगर हम अमाउंट में से, देखिए यहां पे ये प्रिंसिपल प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दूं तो हमें साधारण ब्याज मिलता है। तो आपको ये तीन चीजें पता होना चाहिए। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रीड कीजिए भाई। देखिए पहला सवाल क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि भाई 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है, तो यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन या अमाउंट आपको बताना है कितना होगा। देखिए पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं बहुत अच्छा शॉर्टकट इसका बताऊंगा, बहुत बेहतरीन शॉर्टकट बताऊंगा आपको। देखिए सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है आपको, प्रिंसिपल दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया है आपको 400 रुपीज, और 4 वर्ष में ये 480 हो जाता है, यानी कि 4 सालों में इस पे कुछ ब्याज लगता है तो ये अमाउंट बन जाता है। और अमाउंट कितना दिया है आपको, अमाउंट दिया है आपको 480 रुपए। इसका मतलब यह है कि 400 रुपए की धनराशि जो है वो 4 वर्षों में 480 हो जाती है। तो देखिए अगर 400 रुपए की धनराशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है, तो अगर मुझे ब्याज पता करना है कि 4 वर्षों में ब्याज कितना लगा है, तो हमें पता है कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के। अगर आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको साधारण ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए अगर मैं 480 में से 400 माइनस कर दूं तो 4 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो कितना है भाई, वो है 80 रुपए। तो ये जो 80 रुपए इंटरेस्ट है ना, ये कितने वर्षों का है, ये है 4 वर्षों का ब्याज। यानी कि 4 साल में हमें ब्याज कितना मिला है, 4 साल में हमें ब्याज मिला है 80 रुपए। तो देखिए ये जो ब्याज है ना, ये कितने सालों का है, ये है 4 साल का। तो 4 साल में जो ब्याज प्राप्त हुआ है, 4 साल का जो एसआई है, ये किसके बराबर है, ये 80 के बराबर है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा भाई, तो 1 साल का जो एसआई होगा, अगर मैं इस 4 से इसको डिवाइड कर दूं तो 1 साल में ब्याज मिला होगा कितना, 20 रुपए का। तो सवाल में आपसे क्या कहा गया है कि अगर ब्याज की जो दर है वो 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें पुरानी वाली रेट निकालनी होगी। तो देखिए रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कि भाई 1 साल का, 1 ईयर का जो एसआई है इसे आप ऊपर रखिए और प्रिंसिपल नीचे आएगा आपका अपॉन में, और आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस फॉर्मूले की मदद से आप रेट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज है 20 रुपए। तो अगर 1 साल का ब्याज 20 रुपए है और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है भाई आपका 400, तो 20 रुपए इंटरेस्ट है 400 पर, तो 100 पर कितना। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको रेट मिल जाएगी
कि रेट जो है वो पहले कितनी थी, रेट पहले थी 5%। लेकिन सवाल आपसे ये कह रहा है कि अगर रेट जो है वो 2% बढ़ा दी जाए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दिया जाता है तो जो नया मिश्रधन बनेगा या जो नया अमाउंट बनेगा वो क्या होगा, वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहां से हमने रेट तो निकाल ली है। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई अगर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दी जाए, तो देखिए अगर अभी रेट कितनी है 5% है, अगर रेट 2% बढ़ा दी जाए तो नई वाली रेट क्या होगी, नई वाली रेट होगी भाई 7%। पहले 5% थी, अगर मैं से क्या करूं, अगर मैं से 2% बढ़ा दूं, अगर मैं से 2% और बढ़ा दूं तो नई जो रेट बनेगी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 7%। तो अब इस 400 रुपए की धनराशि पे हमें 7% के हिसाब से 4 साल का ब्याज निकालना है। तो देखिए अगर मुझे इंटरेस्ट सॉरी मुझे अमाउंट निकालना है, ठीक है, नया वाला अमाउंट बताना है, तो भाई हमें पता है अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल में अगर हम साधारण ब्याज जोड़ दें तो हमें अमाउंट मिल जाता है। तो देखिए प्रिंसिपल तो कितना है, प्रिंसिपल तो है 400, और अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, क्या दिया है आपको, 4 वर्ष का समय दिया है। तो अगर मैं यहां वैल्यू पुट कर दूं तो यहां से मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, 4 से 7 बार में 28, और 28 का गुणा अगर हम 4 में करें, देखिए ये तो आपका प्रिंसिपल है, 7% के हिसाब से ब्याज कितना आ रहा है भाई, आपको गुणा करना है किसका, 28 इंटू 4 करना है। तो देखिए यहां से कितना आ जाएगा, तो यहां से 112 रुपए आपको क्या मिलेगा, ये ब्याज मिलेगा। तो अगर इस इंटरेस्ट को मैं इस प्रिंसिपल में जोड़ दूं तो भाई 512 रुपए मुझे मिश्रधन प्राप्त होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2% बढ़ा दी जाती है तो भाई देखो ये जो मैंने सॉल्व किया है ना, ये तो बेसिक है ना, इसको हम और भी डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं। देखिए भाई अब अगर आप एग्जाम में हैं तो आपको इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है वो देखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है, तो यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा। देखिए पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी ना, उससे 80 रुपए का ब्याज तो पहले ही आ चुका है। अब सवाल ये कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दी जाए, मतलब जो भी रेट है ना उसे कितना बढ़ा दिया जाए, उसे भाई 2% बढ़ाना है। तो आप देखिए अगर एक साल में अगर हमें 2% बढ़ाना है, अगर हमें एक साल में 2% बढ़ाना है तो यहां पे ब्याज कितने वर्षों तक लग रहा है, 4 वर्षों तक लग रहा है। तो अगर एक साल में 2% बढ़ रही है तो 4 साल में कितने बढ़ेगी भाई, 4 साल में ये बढ़ेगी 8%। यानी कि जो भी ब्याज पहले आपको मिला है ना, अब आपको 8% इंटरेस्ट और मिलेगा। तो देखिए भाई अगर 400 रुपए का मैं 8% निकालूं तो 400 रुपए का 8% कितना होगा भाई, यहां से ब्याज आएगा 32 रुपए। यानी कि पहले जो आपको इंटरेस्ट मिला है ना, अब उससे 32 रुपए आपको और इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए पहले 80 रुपए का ब्याज मिला था, तो भाई अब आपको क्या है भाई, 32 रुपए का और इंटरेस्ट मिलेगा। तो भाई आपका जो मिश्रधन बनेगा वो कितना बन जाएगा, वो बनेगा भाई 512 रुपए। कहां दिया, ये ऑप्शन बी में दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अब आप इसको समझिए भाई, देखिए एग्जाम में आपको इतना समय नहीं लगाना है। जैसे ही आपने पढ़ा कि भाई जो भी रेट है उसे आपको 2% बढ़ाना है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रही है तो भाई कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो आप देखिए यहां पे पहले जो भी रेट थी उससे 80 रुपए का इंटरेस्ट तो पहले ही आ चुका है। अब अगर एक साल में रेट 2% बढ़ रही है तो यहां पे समय कितना दिया है, यहां पे समय दिया है भाई 4 वर्ष का। यानी कि जो भी
प्रिंसिपल है उस पर 8% का ब्याज और आएगा अगर रेट 2% बढ़ती है तो देखिए अगर मैं 400 का 8% निकालूं, अगर मैं 400 का 8% निकालूं तो यहां से 32 रुपए ब्याज और आएगा। तो भाई इस 32 को आप यहां पे ऐड कर दीजिए तो भाई ये 512 आपका आंसर बनेगा इस सवाल का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 2/5 होगा। किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल का 2/5 होगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, ये जो साधारण ब्याज है ये बराबर है, किसके बराबर है, ये प्रिंसिपल के 2/5 के बराबर है, ऐसा सवाल में कहा जा रहा है। तो अगर मैं यहां से इस प्रिंसिपल को इस तरफ ले आऊं, साधारण ब्याज के अपॉन में ले आऊं, तो यहां से मैं प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का रेशियो बना सकता हूं, इस प्रकार से बन जाएगा। इसका मतलब यह है अगर प्रिंसिपल 5 यूनिट है तो साधारण ब्याज जो है वो कितना है भाई, वो 2 यूनिट है। तो ये जो साधारण ब्याज है ना, ये कितने वर्षों का है भाई, ये 10 वर्षों का ब्याज है। तो आप देखिए 10 वर्षों में, 10 वर्षों का 10 ईयर का जो एसआई है वो कितना है, वो 2 यूनिट है। तो भाई 1 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा भाई, ये होगा भाई 2/10। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से 1/5 जो है ये आपका 1 साल का क्या निकलेगा, 1 साल का साधारण ब्याज निकलेगा। अब हमें पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना वो 1 साल के एसआई पे कैलकुलेट की जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो रेट होती है, अगर आपको रेट फाइंड करनी है तो रेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई 1 साल का साधारण ब्याज बटे प्रिंसिपल इंटू 100। इसमें अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगी। तो आप देखिए यहां पे 1 साल का एसआई कितना है, 1 साल का एसआई है 1/5। तो अगर 1 साल का एसआई है 1/5 और प्रिंसिपल क्या है भाई, प्रिंसिपल है आपका 5 यूनिट, तो भाई ये 5 क्या आएगा, 5 यहां आ जाएगा। अब देखिए फ्रैक्शन के अपॉन में एक नंबर लिखा हुआ है तो क्या होगा भाई, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये इस प्रकार से यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा और हम 100 से जब गुणा करेंगे तो भाई यहां से देखिए 5 और 5 25, तो 25 से ये 4 बार में कट जाएगा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई इस सवाल में वो है 4%। तो 4% जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि भाई कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 540 और 7 वर्षों में 588 हो जाएगी। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 540 और 7 वर्षों में 588 हो जाएगी। चलिए देखिए भाई इस सवाल को क्या है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई कोई प्रिंसिपल है और उसमें 5 वर्षों में, कोई प्रिंसिपल 5 वर्षों में, देखिए कोई प्रिंसिपल है वो 5 वर्षों में क्या होता है, 540 बन जाता है। मतलब इसमें कुछ ब्याज ऐड होता है 5 सालों में, 5 वर्ष में इसमें कुछ ब्याज लगता है। तो अमाउंट कितना बन जाता है, अमाउंट बन जाता है 540 रुपए। और 7 वर्षों में, और 7 वर्षों में ये 588 हो जाता है। यानी कि इस प्रिंसिपल पे जब 7 वर्षों का ब्याज लगता है, मतलब 7 वर्ष तक ब्याज लगता है, तो अमाउंट कितना बन जाता है, अमाउंट बन जाता है 588। तो देखिए 5 वर्षों में तो ये 540 बना है, तो यहां से यहां तक तो 5 वर्ष हैं, लेकिन यहां से यहां तक जाने में इसको कितने वर्ष लग रहे हैं, तो भाई यहां से यहां तक इसे 2 वर्षों का समय लग रहा है। अब देखिए यहां पे भाई, देखिए 7 वर्ष में कोई धनराशि, 7 वर्ष में कोई धनराशि कितनी हो जाती है, 588 हो जाती है। मतलब उस पर कुछ ब्याज लगता है तो 588 बन जाती है।
और वही धनराशि 5 वर्षों में कितनी बन जाती है? वही धनराशि 5 वर्षों में 540 बन जाती है। तो देखिए, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो मुझे यहां से 2 वर्षों का ब्याज मिल जाएगा। क्या मिलेगा? मुझे 2 वर्ष का एसआई प्राप्त हो जाएगा यहां से। तो देखिए, अगर मैं इसको घटाऊं तो यहां से 8 और 8 में से 4 गया तो 4, यानी कि मुझे पता चल गया कि 2 वर्ष में जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 48 रुपए। तो अगर 2 साल में 48 रुपए का ब्याज आ रहा है तो भाई 1 वर्ष में इंटरेस्ट कितना आएगा? तो अगर मैं इसे 2 से काट दूं तो 1 वर्ष में ब्याज आएगा कितना? 24 रुपए। अब आप देखिए, यहां जो प्रिंसिपल है ना, इसमें 5 वर्षों तक ब्याज लगा और 5 वर्ष में ब्याज लगने के बाद, मतलब 5 वर्षों तक ब्याज लगने के बाद ये जो धनराशि कितनी बन जाती? ये बन जाती 540। यानी कि प्रिंसिपल में जब आप 5 साल का एसआई ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा भाई 540 रुपए। तो देखिए, प्रिंसिपल तो आपको पता नहीं है, लेकिन आप देखिए, अगर 1 वर्ष का जो एसआई है वो 24 रुपए है तो 5 साल का एसआई कितना बनेगा? देखिए, अगर 1 वर्ष का एसआई 24 है तो 5 वर्ष का अगर मुझे ब्याज निकालना है तो मैं यहां 5 का गुणा कर दूंगा और 5 का गुणा मैं यहां कर दूंगा। अब हमने सीखा है कि भाई जब भी किसी संख्या को 5 से गुणा करना होता है तो आप उस संख्या को आधा कीजिए और एक जीरो लगा दीजिए। तो भाई 24 का आधा होता है 12 और 12 में जब आप एक जीरो लगा देंगे तो भाई ये होगा आपका 5 साल का साधारण ब्याज। तो देखिए, इस प्रिंसिपल में जब मैं 5 साल का ब्याज जोड़ता हूं तो ये कितना बन जाता है? ये बन जाता है 540 रुपए। तो अगर ये 120 में इसमें से घटा दूं, देखिए ये प्लस का है तो इधर जाके घट जाएगा। तो भाई ये कितना आएगा? भाई यहां से हमें पता चल गया कि जो भाई हमारा प्रिंसिपल है वो कितना था? वो हमारा 420 था। ये हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। कहां दिया हुआ है? तो ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए और फास्ट कैसे कर सकते हैं भाई इसको? देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए ना तो आप डायरेक्ट कीजिए इसे। क्या करना है कि भाई देखो, 7 वर्ष में जो धनराशि है वो कितनी बन रही है? वो बन रही है भाई 588। और 5 वर्षों में वही धनराशि कितनी बन रही है? 5 वर्षों में वही धनराशि बन रही है आपकी 540 के बराबर। तो आपको जल्दी से इसको माइनस करना है। तो भाई 7 में से 5 घटाओगे तो यहां आ जाएगा 2 वर्ष, और इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो यहां से आ जाएगा 48। तो देखिए, 2 वर्ष में 48 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो भाई 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा भाई 24। तो देखिए, यहां लिखा है कि धनराशि 5 वर्षों में 540 हो जाती है। तो देखो, 1 वर्ष में अगर 24 रुपए ब्याज है तो 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 5 का गुणा यहां और 5 का गुणा यहां। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो भाई जिस संख्या को 5 से गुणा करना है ना, उसे आप आधा कीजिए और एक जीरो लगा दीजिए। तो भाई ये आ गया आपका 5 साल का ब्याज। तो देखिए, ये जो धनराशि है ना, जो भी धनराशि थी उसमें 5 साल का जब ब्याज जोड़ा गया तो अमाउंट कितना बना है? अमाउंट बना है 540। तो भाई ये प्लस का 120 इधर जाके माइनस हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 420 आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। चलिए अब इसे बनाइए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए, सवाल में दिया है कि भाई 500 रुपए की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्षों के बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपए है तो दूसरी धनराशि आपको बतानी है कितनी होगी। पहले मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूं, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। चलिए देखिएगा।
देखिए इसका बेसिक क्या है, सबसे पहले ये कहा गया है कि 500 रुपए की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। और दोनों ही जो धनराशि है ना, ये 4 वर्षों के लिए निवेश की गई है। तो देखिए पहले वाली जो धनराशि है वो कितनी है, वो है भाई आपकी 500 रुपए। तो 500 रुपए की धनराशि जो है ये 12% की दर से निवेश की गई है। और कितने वर्षों के लिए निवेश की गई है, तो भाई ये 4 सालों के लिए निवेश की गई है। तो भाई मैंने इसको साधारण ब्याज के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। तो यहां से पहले वाली धनराशि पे जो ब्याज प्राप्त होगा, अगर हम इसको सॉल्व कर लें, तो पहली वाली धनराशि से जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें मिल जाएगा। अब दूसरी वाली धनराशि हमें पता नहीं है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो दूसरा वाला अमाउंट प्रिंसिपल है वो मैंने मान लिया कि वो एक्स है। तो भाई इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है वो है भाई 10% के हिसाब से। और 10% के हिसाब से 4 साल का जो ब्याज है, अगर यहां पे हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू होती तो यहां से भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट निकलता। तो सवाल ये कह रहा है कि दोनों धनराशि से जो टोटल इंटरेस्ट है ना वो कितना है, 480 रुपए है। तो दोनों धनराशि के अगर आप साधारण ब्याज को ऐड कर दो तो भाई टोटल जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 480 रुपए आ रहा है। तो देखिए आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 12 4 जा 48, तो यहां आएगा 48 मल्टीप्लाई 5 और प्लस यहां क्या है, देखिए भाई ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहां आएगा 40x अपॉन 10 और बराबर में क्या है, बराबर में चल रहा है आपका 480। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था अगर आपको 5 से किसी संख्या को गुणा करना है तो आप उस संख्या को क्या कीजिए, उसको आधा कीजिए और एक 0 लगा दीजिए। और यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है भाई 40x अपॉन 10, सॉरी ये 4x आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसको करेक्ट कीजिएगा, ये 4x आएगा और यहां भी ये 4x अपॉन 10 आएगा। और बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में चल रहा है आपका 480। तो देखिए 240 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो भाई क्या बचेगा, भाई यहां से बचेगा 4x बटे 10 बराबर आ जाएगा 240, 480 में से घटाओगे तो 240 आ जाएगा। तो देखिए 4 से अगर मैं इसको काट दूं तो भाई ये 60 बार में कट जाएगा और ये 10 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो भाई x की वैल्यू आपको मिल जाएगी कि जो दूसरी वाली धनराशि है वो कितनी है भाई, वो 600 रुपए है। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो देखिए अभी तो मैंने इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से किया है, इसका एक और मेथड है, आप जल्दी से इसे नोट कीजिए। देखिए अब अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए इसे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। देखिए आपको पता है कि दोनों धनराशि से जो टोटल एसआई आया है वो कितना आया है, दोनों धनराशि से जो आपको कुल साधारण ब्याज मिला है ये है आपका 480 रुपए का। तो देखिए पहली वाली धनराशि तो आपको दी हुई है, तो देखिए 500 रुपए की धनराशि पर इंटरेस्ट लग रहा है कितना भाई, 12% के हिसाब से। और कितने वर्षों तक, 4 वर्षों तक। तो भाई अगर एक साल में जो इंटरेस्ट है वो 12% लग रहा है तो 4 साल में इंटरेस्ट कितना आएगा, आप बोलोगे भाई 48% आएगा। मतलब जो भी प्रिंसिपल होगा उस पर 4 साल में क्या होगा, 48% इंटरेस्ट लगेगा। तो भाई अगर आपको पहली वाली प्रिंसिपल से आपको इंटरेस्ट पता करना है तो भाई पहला वाला प्रिंसिपल है आपका 500, तो 500 का 48% आप निकाल दीजिए, तो भाई ये बनेगा भाई 48/100। ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा और 5 का गुणा आप 48 में करेंगे तो यहां से आपको 240 रुपए इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब ये जो 240 रुपए इंटरेस्ट है ना, ये तो पहली वाली धनराशि पे है। तो अगर मैं इसे टोटल अमाउंट, सॉरी टोटल अगर मैं इसको एसआई में से घटा दूं तो ये जो रिमेनिंग वाला जो एसआई बच रहा है, ये जो 240 रुपए बच रहा है, तो ये वाला जो ब्याज है ये हमें किस पर मिला होगा, ये हमें दूसरे वाले प्रिंसिपल पे मिला होगा। तो भाई देखिए दूसरे वाले प्रिंसिपल के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी है आपको कि भाई जो प्रिंसिपल है एक अन्य धनराशि पर 10% के हिसाब से 4 साल का ब्याज,
तो देखिए अगर दूसरी वाली धनराशि पर 1 साल में 10% इंटरेस्ट लगता है तो 4 साल में कितना ब्याज लगेगा भाई? आप बोलोगे 40% ब्याज लगेगा। तो देखिए अगर आपने साधारण ब्याज पढ़ा है तो देखिए अगर मैं इसकी फ्रैक्शन ओपन करूं तो भाई 40% का मतलब होता है 2/5 के बराबर। और हमने ये भी सीखा है कि भाई ये नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो साधारण ब्याज के क्वेश्चंस में प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है, और ऊपर वाली वैल्यू जो है ये साधारण ब्याज को रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए अगर 5 यूनिट प्रिंसिपल है तो उस पर 40% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 2 यूनिट मिल रहा है। तो भाई देखिए यहां पे जो इंटरेस्ट है ना वो हमारे हिसाब से कितना है? 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर है? वो बराबर है 2 यूनिट की जो वैल्यू है ये बराबर है 240 के बराबर। तो भाई अगर मैं यहां से 1 यूनिट का मान निकालूं तो 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा? 1 यूनिट का मान निकलेगा यहां से 120। देखिए 2 से आप इसको काट दीजिए तो 120 आ जाएगा। देखिए यहाँ प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल तो 5 यूनिट है, तो 5 का मल्टीप्लाई आप यहां कीजिए और 5 का मल्टीप्लाई आप यहां कीजिए। तो देखिए अभी आपको सिखाया है कि अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप उस संख्या को आधा कीजिए और एक जीरो लगा दीजिए। तो देखो 120 का आधा होता है कितना? 60, और इसमें एक जीरो लगा दीजिए। तो भाई ये आपका आंसर है इस प्रश्न का। कहां दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। चलिए इसको बनाइए भाई। अब सवाल में क्या दिया है कि एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से ऋण लिया है और 3 वर्ष बाद उसने 7,200 रुपए केवल ब्याज के रूप में उस समय अवधि के लिए चुकाए हैं। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि आपको बतानी है। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% की रेट से कुछ प्रिंसिपल लिया है, मतलब कुछ मूलधन लिया है, और 3 साल के बाद उसने इंटरेस्ट के रूप में 7,200 रुपए चुकाए हैं। तो आपको यह बताना है कि उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है। तो देखिए भाई यहां पे जो उसने धनराशि ली है उस पर 1 साल में 12% का ब्याज लग रहा है, और ब्याज जो लग रहा है वो कितने वर्षों तक लग रहा है? वो 3 वर्षों तक लग रहा है। तो भाई अभी मैंने आपको बताया है कि भाई अगर 1 साल की जो रेट है वो 12% है तो यहां पर जो ब्याज लग रहा है वो तो 3 वर्षों तक लग रहा है। तो अगर 1 साल की रेट 12% है तो 3 साल की कितनी बनेगी भाई? 3 साल की बनेगी भाई 36%। तो अभी आपको बताया अगर मैं इसकी फ्रैक्शन ओपन करूं तो भाई ये कितना बनेगा? ये बनेगा भाई 36/100 के बराबर। देखो मैं चाहूं तो इसको काट भी सकता हूं अभी, ठीक है, लेकिन मैं इसी से बना लूंगा। देखिए अभी आपको सिखाया है कि भाई ये नीचे वाली जो वैल्यू है ना ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये साधारण ब्याज को रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए अगर साधारण ब्याज 36 यूनिट है, अगर जो साधारण ब्याज है ये 36 यूनिट है, तो ये 36 यूनिट क्वेश्चन में किसके बराबर दिया है? ये दिया है 7,200 के बराबर। तो 36 यूनिट 7,200 के बराबर है। तो यहां से अगर मैं 1 यूनिट का मान निकालूं, अगर मैं यहां से 1 यूनिट का मान निकालूं तो 36 से ये कट जाएगा भाई 200 बार में। तो अगर 1 यूनिट 200 के बराबर है तो आप देखिए प्रिंसिपल तो आपका 100 यूनिट है, तो भाई 100 यूनिट का मान बताना है तो 100 का गुणा यहां और 100 का गुणा यहां। तो जैसे ही आप 100 का गुणा करेंगे तो भाई 20,000 रुपए ये आपका प्रिंसिपल आपको मिल जाएगा। कहां दिया है? तो ये दिया भाई ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा।